माध्यम से जो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और चाहिए भी कि ये समाज में होना चाहिए। अभी तक मैं सुन रहा था, काफी लोग अपनी अपनी बातें रखें, सभी के बातों को समझना चाहिए, किसी को सिरे से नकारना नहीं चाहिए। सब में कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं और बात आती है समाज को जोड़ने की। तो मैं एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कोट से कहना चाहूंगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना तेज से दहाड़ने का काम करेगा। आज हम लोग बैठे हैं जमीन पे, आज हम राजनीति में सहभागिता नहीं है, तो उसमें एकमात्र कारण है शिक्षा। आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब पैदा हुए, उनको विद्यालय के प्रांगण में से बाहर करके दूर बैठा के पढ़ाया जाता था। क्या हम लोग उससे भी गैर गुजरे हुए हैं? नहीं, लेकिन हम लोगों के अंदर चेतना नहीं है। हम लोग तथाकथित पार्टियों के धर्म पे चलते हैं, मजहब के नाम पे बटे हुए हैं। आज अगर हिंदुस्तान है, भारत है, हमारा समाज जीवित है, तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की सहभागिता है। ये वाद शब्द, चाहे जातिवाद हो या जो भी वाद किसी विशेष बिरादरी के द्वारा चलाया जाता है, वाद बहुत खराब होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग सबसे पहले अपने को पहचानिए। बहुत लोग लिखते हैं, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने जब से पढ़ा है कि अथर्ववेद ब्रह्मवेद कहलाता है, वेदों का वेद कहलाता है, उसके प्रवर्तक भगवान विश्वकर्मा है। शायद कुछ ही लोगों को ही जानकारी हो। क्यों? एनसीईआरटी का बुक जो पढ़ के लोग आईएएस बनते हैं, मैं उस किताब से कोट कर रहा हूं। तो आप लोग पढ़िए। भगवान विश्वकर्मा का वर्णन ऋग्वेद से लेके हर जगह है। हम आप अपने आप को भगवान विश्वकर्मा ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन करते नहीं है। अभी भी पूजा पाठ है, कुछ कराना होगा तो जाएंगे प्रणाम करेंगे दूसरे के। मैं नाम नहीं लूंगा, जानते हैं आप कहां जाते हैं। आप सम्मान जब तक स्वयं अपना नहीं करेंगे, दूसरों से कैसे आशा करते हैं? कोई सम्मान करेगा? नहीं करेगा। सबसे पहले आप अपना सम्मान स्वयं करना चालू करिए। और रही बात राजनीतिक पार्टियों की, तो हमारा संगठन समाज का मजबूत नहीं है। बाकी रही बात पार्टियों में, तो हमारे समाज के बड़े बड़े लोग, जैसे सैम पित्रोदा का नाम शायद कुछ ही लोग जानते हो, जो संचार क्रांति के जनक राजीव गांधी जी कहे जाते हैं, उनके प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे हैं। हमारा समाज कोई शर्मा, कोई विश्वकर्मा, कोई धीमान, कोई पांचाल, कोई ब्राह्मण, बहुत सारे टाइटल लिखता है। दिक्कत है कि हम लोगों को जागरूकता नहीं है। तो आप लोग जागरूक होइए, सबसे पहले शिक्षा की बात करिए। और मैं खुले मन से डंके की चोट पे आपको आश्वासन दिलाता हूं कि अपने समाज का जो भी गरीब तबके का बच्चा होगा, अगर वो सरकारी नौकरी की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद में जाएगा, उसके लिए धन की बाधा नहीं होने दूंगा। उसके लिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप मेरा नाम और नंबर नोट करके रखिएगा, क्योंकि हमारे बाबा कम्युनिस्ट खानदान से रहे। हम लोग शिक्षा के लिए जो भी हो सका, हमारे अपना विद्यालय भी समाज के नाम पे विद्यालय आज भी चल रहा है। बाबा तो हमारे गुजर गए। अभी महारानी दीन विश्वकर्मा चाचा बैठे, जो कम्युनिस्ट से चुनाव लड़े थे, हमारे बाबा के मित्र रहे हैं, वो जानते हैं। मैं स्वर्गीय मंगल प्रसाद विश्वकर्मा, स्वर्गीय गुरु प्रसाद विश्वकर्मा, ये दोनों बाबा मेरे समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं। ये जो समाज के लोग हैं जानते भी होंगे, और केवल शिक्षा की बात उन्होंने किया है। इसीलिए मैं आज फिर कह रहा हूं कि आप लोग अपने बच्चों को एक समय रोटी, एक आध रोटी कम खाइए, लेकिन शिक्षित करिए। जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे, अधिकार वगैरह मांगना थोड़ी पड़ेगा, मुंह में हाथ डाल के निकाल लेंगे आप, लेकिन पहले शिक्षित होइए। आज हमारा समाज बटा इसलिए है कि हम लोग शिक्षित ही नहीं है। अच्छे जब पद पे पहुंचेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, पिछड़े वर्ग में 2-3 जातियां आज दौड़ा के मार के अपना अधिकार ले रही हैं। आज उनको तकलीफ है, कुछ लोगों को, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन तकलीफ है। क्यों लोग शिक्षित हुए, सड़क पे से लेकर संसद तक लड़ाई लड़े हैं, तब आज उनका डंका बज रहा है। तो हमें भी बजाना पड़ेगा, और बजाने के लिए सबसे एक ही काम है, शिक्षा। तो आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित करिए और तथाकथित धर्म से दूर रखिए। धर्म का सबसे बड़ा आधार प्रेम होता है, और प्रेम का आधार त्याग होता है। जहां ये लोग पंडित जी कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो जो 2.5 अक्षर प्रेम का है उससे पढ़िए, वो पंडित, उसको पढ़ेंगे तब पंडित कहलाएंगे आप। ये कहने से या लिखने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग शिक्षित होइए, आपके सामने कोई नहीं बैठेगा। मैं समाजवादी पार्टी में जिला महासचिव छात्र सभा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बहुत कम समय हुआ यहाँ राजनीति स्टार्ट किया। बहुत लोगों को तकलीफ हुई। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप ही की बिरादरी के नहीं, पार्टी के लोग भी आपकी पैर खींचना चालू करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। जब आप पढ़े लिखे रहेंगे, संगठित रहेंगे, अपनी बात को तथ्यात्मक रखेंगे, तो आपका नाम बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। हमारे समाज के लिए जो भी हो सकेगा, मैंने पहले से ही कहा है कि मैं शिक्षा के लिए बच्चों का सरकारी नौकरी की जो भी तैयारी करेगा, ग्रुप डी से लेके आईएएस तक,
जहां पे भी हमारी जरूरत पड़ेगी मैं हेल्प करूंगा, केवल इसी चीज में, बाकी चीज में नहीं। बाकी आप अपना सबसे पहला काम आपको स्वयं करना पड़ेगा, लेकिन आप करिए जरूर, शिक्षित होइए। राजनीति क्या है? राजनीति है, जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो राजनीति को समझ लेंगे। आज अच्छे आईएएस नौकरी छोड़ के राजनीति में क्यों कूद रहे हैं? कोई पार्टी, कोई संगठन खराब नहीं होता, वहां अच्छे लोगों की कमी है। अच्छे लोग चले जाते हैं तो पार्टियां और राजनीति खराब हो जाती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, आप लोग संगठित रहिए, एक दूसरे का पैर खींचना पहले बंद कर दीजिए। कम से कम अदर बिरादरी के लोगों से सीखिए कि वो आदमी कहीं जाएगा, ऑफिस में देखेगा फला आदमी है, कहने तो हमारे रिश्तेदार हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको तो हम पहचानते ही नहीं। अरे समाज के सामने मत कहिए कि मैं नहीं पहचानता, आप पब्लिकली मत कहिए, पर्सनल पूछिए कौन है आप, तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग सीखिए, थोड़ा होशियारी लाइए और पुराना ढर्रा बंद करिए। सबसे पहला, शादी विवाह हो तो अपने समाज के जो पंडित जी बैठे हुए उनको बुला के, समाज में बहुतेरे लोग करा रहे हैं, उनको बुला के अपने लोगों से करवाइए। जब तक आप अपने लोगों का सम्मान करना नहीं चालू करेंगे, दूसरा कोई सम्मान करेगा नहीं। बहुत कम समय है, मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं संचालक महोदय का और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं कि बहुत अच्छा लगा, कम से कम हम लोग मंच पे आए, एक साथ एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग करते रहिए, हमारे लिए जो होगा शिक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। और दो पंक्तियां आपको जरूर कहना चाहेंगे राजनीति के लिए, क्योंकि जितनी भी नीतियां बनी हैं, चाहे बैठने की, चाहे पढ़ने की, चाहे धर्म की या किसी चीज की, वो सब राजनीति से ही बनता है। राजनीति बहुत बड़ी चीज है, आप सीखिए। और एक चीज जरूर मेरे बाबा मुझको सिखा के गए कि राजनीति में अगर आप लड़ नहीं सकते, इतनी हैसियत तो जरूर है कि 10-20 लोग को हरा तो देंगे। अगर लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, तो कम से कम हराने की कुव्वत तो हमारे पास है। तो इतना तो करिए, बीडीसी से लेकर पंची तक हर जगह फॉर्म भरिए। भूल जाइए कि हारेंगे या जीतेंगे, पहले लड़ाई लड़ना सीखिए, सबसे बड़ी बात यह है। और मैं दो पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीति करना है तो दिलों पर राज करना सीखो, और जर्जर हुई जो आवाज उसमें साज भरना सीखो। जर्जर हुई जो आवाज उसमें साज भरना सीखो, वरना राजनीति में कुछ होगा नहीं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान।